हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। मैंने सरलीकरण का 3 वीडियो पहले डाला है जो प्ले लिस्ट में मेरा है। आप लोग यदि देख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ये तीनों वीडियो देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का दूसरा टाइप, सरलीकरण का दूसरा टाइप। यानी आज का वीडियो मेरा होगा टाइप 2। मैंने टाइप 1 का वीडियो बना करके प्ले लिस्ट में डाल दिया है। आप लोग जा करके टाइप 1 को देखिए और देखिएगा तो ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए आज पढ़ते हैं टाइप 2 के बारे में, जानते हैं कि सरलीकरण में टाइप 2 में कैसा प्रश्न आता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए ब्लैक बोर्ड पर आइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 0.06 का हल प्लस 0.07 का हल प्लस 0.008 का हल और पूरे के बाटा में 0.006 का हल 0.0007 का प्लस 0.000। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सबसे पहले देखना है कि इस सीरीज का, इस टाइप का क्वेश्चन आपको परीक्षा में आया कि नहीं। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ जो है इस ब्रैकेट में है कितना, दशमलव के बाद में एक 2 अंक, जस्ट उसके नीचे दशमलव के बाद कितना है 1 1 2 1 3 अंक। यानी ऊपर में 2 अंक, नीचे में 3 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 4 अंक, यहाँ 4 अंक, यहाँ 5 अंक। इस तरीका का रहे, इसको बिना सोचे समझे हम बना देंगे। इसका आंसर कितना होगा 10/1। हल स्क्वायर है तो हल स्क्वायर, क्यू रहेगा तो क्यू। कितना हो जाएगा 10 का बार करेंगे 100 और 1 का नीचे 1, यानी कि इसका आंसर 100 हो जाएगा। कहिएगा कि बिना बनाए आप कैसे बता दिए। तो चलिए हम बना कर बताते हैं। सबसे पहले समझ जाइए कि ये 100 आया कैसे। तो यहाँ कितना, हम एक जो है ब्रैकेट में उसको हल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 0.06, इसके नीचे में कितना है 0.006। यही ना क्वेश्चन है। इसको दशमलव को जब हटाएंगे तो हम इतना बराबर क्या लिख सकते हैं 6/6 गुना दशमलव के कितना था 1 2 3, यानी कि 3 जीरो से ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर में का दशमलव है, दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 गो, यानी कि यही ना लिख सकते हैं इतना बराबर। इस डेसिमल के बदले 2 जीरो नीचे भागा कर देते हैं और नीचे रहता है तो ऊपर में गुना कर देते हैं। तो चलिए कटा देते हैं। तो 6 6 1 2 1 2 कितना है 0, यानी कि 10 बच गया। 10 बच गया तो इसका मतलब कि ऊपर में 10 बच गया, नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ आपको याद कर लेना है कि जो ज्यादा रहेगा उसका वैल्यू 10 हो जाएगा और जो कम रहेगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कम का मतलब ये देखिए 0.6 से 0.006 ये कम है ना। तो ये याद रखना है कि कम वाला में 1 और ज्यादा वाला में 10। पावर में 2 रहे तो माने स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, पावर में घन रहे क्यू रहे तो क्यू कर लेंगे। और यदि मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहे नीचे वाला ज्यादा होगा ऊपर वाला कम, तो क्या होगा। इसी क्वेश्चन को फिर बताएंगे। पहले फिर से समझ लीजिए कि पहले देखेंगे कि जो ऊपर में है उसके नीचे 1 जीरो बढ़ करके है दशमलव के बाद में, यानी दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा। नहीं, इसको जब हम देखिए यहाँ पता है ना, जैसे 0 दशमलव के बाद में 0.6 है तो ये 6 हो जाएगा और इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 पर 2 जीरो, इसका हटाएंगे तो 6 हो जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 पर 3 जीरो, तो 6 से 6 कट जाएगा, 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट गया।
तो ऊपर बच गया 10 और नीचे बचा 1, यानी कि ऊपर ज़्यादा था तो 10 बचा और नीचे कम था तो 1 बचा, यानी कम का में 1 होगा और ज़्यादा होगा उसमें 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 10 बटा में 1 के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, तो 10 की स्क्वायर 100 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए भागिएगा नहीं, फिर बता रहे यही क्वेश्चन पलट दिया होता है, क्या रहता, इसी क्वेश्चन को हम पलट, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, बने रहिए। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहता, ऊपर में कम हो जाता, ऊपर में कम कर दिए, इतना बराबर सेम क्वेश्चन है, इसलिए सामने ही लिख दिए कि आपको हमेशा याद रखना है कि जो छोटा होगा उसका वैल्यू 1 लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसका वैल्यू 10 लिखेंगे। तो हम इसका बिना बनाए आंसर लिख सकते हैं ना, 1 बटा में 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 बटा में 100 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है, तनिको दिक्कत नहीं होगा। आप कहिएगा कि 0 0 रहेगा तभी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अंक हो, कोई भी अंक हो, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन में फिर बताएंगे आपको, ये ध्यान देना है कि इससे कितना ज्यादा है, 10 होगा। जैसे कहने का मतलब इससे दशमलव के बाद में कितना था, 3 अंक था, ये 2 अंक था। मान लीजिए 2 अंक है, ये 4 अंक होगा, तो 4 होगा तो 2 को 0 से गुना करना पड़ेगा ना, ये 10 के बदले कितना से, 100 से, मतलब 1000 से करना पड़ेगा। 2 को रहेगा तो 2, 3 को रहेगा तो 3, 4 को रहेगा तो 4। तो क्वेश्चन देख करके आप अपने से करिएगा गुना कि कितना कम है। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो मतलब 2 अंक से इसमें 10 से गुना कर देंगे, इधर दशमलव बढ़ा देंगे तो हो जाएगा ना। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, इसको मिटा देते हैं, फिर समझा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या था, पहला पद में यही ना था 0.06 के होल स्क्वायर, और बाटा में था 0.006 के होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को हटा देते हैं, हम समझाते हैं पहले। हमको लाना है इतना, तो जैसे मान लीजिए कि हम इसको लिख सकते हैं 10 गुना 0.006 बटा में कितना है 0.006, इतना लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं, जब ये 10 से गुना करेंगे, ऊपर में गुना करके बता रहे हैं, जब गुना करेंगे तो कितना होगा 0.06 हो जाएगा। एगो अंक ने कम हो जाएगा ना, नहीं होगा। जैसे अरे गुना करते हैं तो क्या करते हैं, जब दशमलव में रहता है तो दशमलव के बाद कितना है 1 2 3, कितना है 3 अंक, और 10 से हम गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 1 दशमलव, इधर 0 कम हो जाएगा, यही ना होता है, यानी कि फिर हो जाता है 0.6 और बटा में ये था 0.006। जो कहना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं अभी नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए इस तरीका से। इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख दिए, अब बाटा में हम इसका लिखेंगे पॉइंट, यानी दशमलव के जगह पर 1, और दशमलव के बाद में कब 0 था 1 2, 1 2 0 कर दिए, कोई दिक्कत। नीचे में मेरा कितना था, नीचे वाला को लिख देते हैं गुना में 6, और ऊपर इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के जगह पर 1 कब अंक था 1 2 3, 1 2 3, कोई दिक्कत। अब समझ गए होंगे, आप कटा लेते हैं, कितना बचा 10, वही तो हम गुना किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। यही क्वेश्चन इसी टाइप का यदि क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लीजिए 0.6 बटा में 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.06 बटा में 0.006 का होल स्क्वायर
अब प्लस 0.006 बटा में। चलिए यही क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, जैसे 0.6 का होल स्क्वायर अब प्लस 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.006 का होल स्क्वायर। अब बटा में रहे इससे एक कम 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.006 का होल स्क्वायर प्लस 0.0006 का होल स्क्वायर। इस पे रहता रूट। क्वेश्चन वही है, केवल रूट हो गया। तो हम बताए क्या, इसमें 10 से ऊपर ज्यादा है ना, इसमें कितना ज्यादा है, एक अंक ऊपर में नीचे में कम है, तो कम का को 1 लिखेंगे और ज्यादा वाला को 10 लिखेंगे। एक के ज्यादा अंक है ना, यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर में 10 और नीचे में 1 का स्क्वायर और रूट है तो रूट लिख देंगे। यानी 1 है तो क्या होगा, कुछ नहीं, यानी 10 का स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइप 3। टाइप 3 इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जिसे बनाकर उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ये क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, बनाइए। 0.05 प्लस 0.005 का होल स्क्वायर पूरा के बटा में 0 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.005 का होल स्क्वायर बराबर 1। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर कमेंट में आंसर देंगे। आंसर देना नहीं भूल